66 नंबर गाथा सभी लोग निकालो। बिरला जाने तत्व बुहे, बिरला सही तत्व, बिरला झाइम तत्व जिय, बिरला धारहिम तत्व। क्या बात है, सुनो ज्ञानियों। आचार्य भगवान कहते हैं बिरला जाने तत्व। अब देखना एटा बालों पर पूरा घटित हो सकता है, आंखें मत दिखाना, लेकिन आप लोग हमें सही तो सही है, जो है तो स्वीकार कर लिया करो, मेरी बात को स्वीकार कर लिया करो, है ना। हम चिल्लाएंगे नहीं, आपको बुरा नहीं कहेंगे, अच्छा कहेंगे। बिरला जाने तत्व, लोग तत्व को जानने वाले बहुत बिरले हैं। यदि हम पूर्ण रूप से भी आत्मा की चर्चा करने लग जाए ना, मुश्किल पड़ जाए। मतलब तत्व को समझते नहीं है, जानते नहीं है। अब ये मान लो, अभी तो ये समझो भी तो। फिर बिरला 150 तत्व को सुनने वाले और बिरले हैं, जानते भी नहीं। हमने कहा था ना उस दिन, जानते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। अब इसमें आ जाएगा बस है, जब जानेंगे कब, जब सुनेंगे, सुनेंगे तब जानेंगे। वो मानेंगे कब, जब अच्छा समझेंगे, चिंतन करेंगे। और जब मानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो फिर क्या करेंगे, सुविधा की भी करेंगे, संयम ग्रहण करेंगे। अभी जानते ही नहीं है, अभी जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे, तो क्या करें आचार्य महाराज, बिरला जाने तत्व बुहे। बुद्ध यानी ज्ञानी लोग, ऐसे जानने वाले, समझने वाले बहुत बिरले हैं। और इतनी कुछ है भी तो सुनते नहीं है। क्यों, दुकान जानो मने, मैं दुकान जाऊंगो, लोभ सता रही हो, कहीं करो महाराज, पैसा भी जरूरी है, 2-4 छोरा छोरी है, उन्हें मकान बनानो, उन्हें महाराज मानो कई लोग क्या शिकायत करते हैं, महाराज मानो उधारी ली, उन्हें चुकानो छे कि मैं कहीं करो, मैंने कहीं नहीं करो, तो कहीं कर। हाँ, कहीं कई वजह से कहाँ कर रही हो, बल तुम्हें कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चिंता कर रहे हो। वो मर क्यों मान लो चलोगे, बताओ कौन चुकाओगे को कर्जा होगा तो, क्यों ज्ञानी, सुंदर मनोज ज्ञानी, कौन चुकाओ, कौन क्या करो, सब हो जाता। विश्वास करो, एक बात मेरी मान लेना, सभी लोग पुण्य पर विश्वास करना। किस पर, मानते नहीं हो, सुनते तो चलो कम से कम, ये हमें खुशी होती है। आप लोग जैसे माता ने कल, मालूम मैं इतना खुश हूँ माता सही में, अपने सबके सामने सही बताई थी, नहीं तो पति की और बताते सबके सामने, मतलब इसका मतलब इटावा वाले सुधर गए बहुत सारे, ऐसा नहीं सुधरे हो। हाँ सही बता रहा हूँ, अभी देखना घरों में, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पति पत्नी में बहुत अंतर आ जाएगा। लोग सुने भर, जिनकी पत्नियों से लड़ाई होती है ना, मेरे प्रवचन में ले आए करो, प्रेम से अच्छे हाथ पकड़ के देवी, चलो अपन की लड़ाई है, महाराज से लड़ाई थोड़ी है, अपन चले महाराज पास, अपन दूर दूर बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, पर चलो। क्यों धक्का दे रहा ज्ञानी उसको, उसकी तो बैठी है बगल में, चली गई क्या, सवारे सब, एक को दूसरा धक्का, मतलब तेरी नहीं होती, तूने लड़ के उसको दुबली पतली बना दिया बेचारी को। फिर अपने स्वयं तो बढ़िया दुकान चला जाता है, तो अपनी फिर ही हो जाता है, वो टेंशन में रहती घर में, इनकी सुनो उनकी सुनो, फिर 2 छोरा छोरी, वो भव्य कमे का ज्ञानी, मम्मी ये नाटक करते बेचारे, वो टेंशन में रहते सब, है ना। तो जिनकी भी परेशानी हो, सास बहू देवरानी जिठानी जिनकी भी हो, विश्वास करो माता हो, जिनवाणी सुना दो, बहुत अंतर आता है, परिणाम में सिद्धि आती है, बहुत अंतर आता, बहुत विशुद्धि आती है। क्यों, क्योंकि नियम है, जिनवाणी सुनने से, एक नारा चलता था वहाँ, वो हमारे नाम लेते थे, विश्रांत सागर की ऐसी वाणी पत्थर को भी कर दे पानी। एक पानी होता है पानी, वो पत्थर को भी तोड़ देता है। विश्वास करना, एक पत्थर पानी होता है, वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हमारी जिनवाणी में वो ताकत होती है कि हृदय में पड़ी हुई कसाय अहंकार के पत्थर को तोड़ देता है। ये विशेषता है, सुनना चाहिए पर ध्यान से। लाओ आप कोई भी पत्नी को ले आओ, कोई भी बच्चों को ले आओ, किसी भी ले आओ, जो कसायो पाप, अब कोई बिल्कुल ढीठ हो, ढीठ माल समझ लो ना, भैंसा, सुनता ना हो, यहाँ वहाँ देखता हो, यहाँ वहाँ करता हो, यहाँ करता हो, अपने मन में ही रहता हो, अपने मस्त में रहता हो, जहाँ देखना जहाँ करना, जो करना सो करना, ये वो ढीठ कहते हो उसको। सुनते हैं तो इस कान बोले, 2 कान किस लिए मिले, इसलिए मिले महाराज, यहाँ सुनो यहाँ से निकाल दो। उन लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सुने तो ऐसे सुने जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना, ऐसे सुनने वाले ध्यान से, बढ़िया मन के साथ, इतने मन के साथ, इतने मंगन के साथ बिल्कुल लीन हो जाओ। जैसे सुई में धागा डालते हैं ना, बड़े ध्यान से डालते हैं, ऐसी अपनी आत्मा में जिनवाणी रूपी सूत जो डालता है, उसकी कपड़ा सिलाई हो ही जाती है। सुई में धागा डले बने कपड़ा नहीं सिलता, ऐसे आत्मा में, आत्मा रूपी सुई में जिनवाणी का धागा डले बने, मोक्ष मार्ग का धागा कपड़ा नहीं बनता। मोक्ष मार्ग तभी बनेगा जब जिनवाणी तुम्हारे अंदर होगी। इसलिए हमारे आचार्य ने लिखा, आगम हीणो समणो रेव परंपरा व्याधि अभिजानन तत्व कवादि कम्माण विकित भिक्खु। हे भिक्षु, हे योगी, हे साधक, तुम्हें आगम का ज्ञान नहीं है, आगम को नहीं जानते हो, आगम को नहीं समझते हो, स्वपर का भेद तुम्हें कैसे होगा ज्ञान? स्वपर का ज्ञान नहीं होगा तो कर्म की निर्जय कैसे करोगे? करते रहो तपस्या,
करते रहो साधना, ज्ञानी नहीं है तुम्हें, सफर का भेद ही नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है। हमने बताया था एक दिन, भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा है केवल केचना, अस्यो भाव तो बद्धा, बद्धा है केवल केचन। नियम है, जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी हो रहे हैं, जितने भी होंगे, नियम से भेद विज्ञान के सद्भाव में भी हुए हैं, सद्भाव में ही हुए हैं, सद्भाव में ही होंगे, और भेद विज्ञान के सद्भाव में ही हो रहे हैं। और जितने भी कर्म से बन रहे हैं, भेद विज्ञान के अभाव में, भेद विज्ञान मतलब पर का ज्ञान नहीं है। आगे आएगा सूत्र भी तुम्हारे लिए, तुम किस में पड़े हो, कहां जा रहे हो, जो है नहीं उसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो। एक राजा मर गया मात अपने के साथ देने के कारण से, असत्य का, किसका साथ देने में, असत्य का। गुरुनानी वाले गुरु की पत्नी गुरुनानी कहलाई, 3 शिष्य थे, सगे भाई थे, मित्र थे, अच्छे मित्र थे, अच्छी मित्रता थी। राजा बसु बन गया, राजा बन गया, और 2 मित्र पृथ्वी और नारद अपने अपने हिसाब से चल रहे, क्रिया कर रहे, जीवन चला रहे थे। और एक पर्वत था जो वो बड़ा कसाई था, अहंकारी था, ढीठ पुरुष था, झूठ बोलने वाला था, मायाचारी करने वाला था। उसने क्या किया, एक शब्द का अनर्थ कर दिया, अजय शब्द, उसका अर्थ गलत कर दिया। बोले बकरों की, पशुओं की बलि देना, ये हमारे गुरु ने सिखाया। पर्वत ने देखा, भैया ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम अनर्थ कर रहे हो, गुरु ने नहीं सिखाया। उन्होंने कहा पुराने धान का होम देना, यज्ञ देना, आहुति देना। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो आपस में बात हुआ, तो माँ के पास मुझे, माँ ने कहा चलो एक काम कर, राजा के पास निर्णय करते हैं। तो राजा कौन था, बसु उसका मित्र, यानी तीनों भाई मित्र थे, तीनों पढ़ रहे थे शिष्य। और नारद बड़ा ज्ञानी था, समझदार था, और पर्वत बड़ा अहंकारी था। और राजा न्याय प्रिय था, यद्यपि वो स्फटिक के सिंहासन पर अधर विराजमान होता था। प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई थी कि सत्य के कारण से राजा अधर पर लटका, अधर पर बैठता है सिंहासन पर। सुना होगा आप लोगों ने। फिर लास्ट में, मैं लास्ट में ले जा रहा हूं, छोड़ करके, बिल्कुल शॉर्ट करके। तब तीनों पहुंचे, तो पहले मां पहुंच गई। ध्यान रखना, इसलिए मैं कहता हूं आज तुम बोल तो दोगे, तुम्हारी हो सकता है, क्योंकि एक बात नोट कर लेना, बहुमत जिसमें हो वो सत्य हो, ऐसा नियम नहीं है। बहुमत जिसमें हो वो सत्य हो, ऐसा नियम नहीं है। जो सत्य है, बहुमत ना भी हो तो भी वह शिवत्व को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सत्य हो, बहुमत ना हो, कल्याण हो सकता है, बहुमत हो, सत्य ना हो। इसलिए मैं कहता हूं बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां मोक्ष मार्ग में बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं तो हम लोग कितने हैं, पूरे टोटल 1400, 1450, वो भी छुल्लक जी मिला के, आर का छुल्का छुल्लक सब मिला के कितनी पीछे हम लोग, 1400 से 1500 लास्ट मैक्सिमम, इतने हैं क्या, इतने से हैं। तो हम लोग तो बहुमत पर, और अन्य साधु देखो, स्वतंत्र साधु को 10,000 होंगे, 10, 15, 20 हजार होंगे कहो। और अन्य साधु देखो तो गिनती नहीं, लाखों में तो वो स्नान करने पहुंचते हैं। रखी दाढ़ी, लगाया तिलक, और पहना पीला कपड़ा, और लगाए जटेऊ, क्या बोलते हैं, जटा, क्या बोलते उसको, जटे बोलते हैं ना, जटा। और जय जो लिया उनने शंकर जी का त्रिशूल, ओ भोलेनाथ, बन गए महाराज। तो ये बहुमत सत्य है, ऐसा नियम नहीं है। जो सत्य हो उसमें बहुमत भले ना हो, उसकी विजय होती है। समझ रहे हो ज्ञानियों, क्या यहां बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहां सत्य की आवश्यकता। इसलिए मैं कहता हूं बहुमत भले ना हो, अज्ञानी मूर्खों का, निंदकों का बहुमत हो जाए तो क्या सही खराब हो जाएगा, बोलो। मांस को सही कहने वाले क्या मांस खाने लगेंगे तो क्या उनका सही हो जाएगा? शराब पीने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो क्या शराब सही हो जाएगी? किसी साधु की निंदा करने वाले बहुमत हो जाए तो क्या वो खराब हो जाएंगे? नहीं, निंदा से, निंदा करने वालों से विश्वास करो, निंदक नहीं होता, निंदक काम करने से निंदक होता है। क्या निंदा करने से कोई निंदक नहीं होता? और किसी की प्रशंसा हो रही हो, निंदक काम करे तो क्या प्रशंसनीय हो जाएगा? नहीं। ज्ञानियों ध्यान रखना, एक एक शब्द को ध्यान सुनना, क्योंकि विषय आ रहा है, बहुत अच्छा भी है। अभी तो मैं ले नहीं रहा हूं, आगे हो सकता है भी कुछ और गैप हो जाएगा, बाद में लूंगा। क्या निंदक कोई कहने से निंदक नहीं होता, निंदक काम करने से निंदक होता है। बहुमत से कोई निंदक नहीं होता, सत्य तो सत्य होता है। इसलिए राजा के पास पहुंच गए न्याय के लिए। रानी, उसने, माता ने कह दिया, बसु पहचान गए? अरे माँ क्यों नहीं पहचानूंगी, पहचानूंगा, बताओ क्या करना। बोले ऐसी सी बात है। बोले क्या बात है? बोले कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो चाहती हूँ कि पर्वत के पक्ष में निर्णय करना। किसके पक्ष में? मेरे बेटे के। जाओ माँ, इतने तो गुरु दक्षिणा इतनी दे सकती, मैं तो दे सकता हूँ, दे दूंगा, जाओ पर्वत के पक्ष में होगा। बस बड़ी सभा लगी, हजारों सैकड़ों लोग बैठे, सभा लगी थी, और वहां पहुंच गए पर्वत नारद पक्ष के लिए। भाई पक्ष तो राजी देगा,
न्याय कौन करेगा? राजा करेगा। विश्वास करना, बातें हुई ऐसी, सब पूरी बातें सब पता है तुम्हें। लास्ट में राजा ने, वसु ने इतना मात्र कहा कि जो पर्वत कह रहा है वह सही है। ओ हो, ध्यान दो ज्ञानियों, ध्यान दो। इतना मात्र कहते हुए स्फटिक का सिंहासन टूटा, पृथ्वी फटी। उस समय भी नारद चिल्ला रहा है, राजन अभी भी सत्य बोल दो, अभी भी सत्य बोल दो, अभी भी स्वीकार कर लो कि नहीं अजय रष्टब्दम का अर्थ यह है, परंतु विश्वास करना विनाश काले विपरीत बुद्धि। विश्वास करो वो ज्ञानी, पृथ्वी फटी, सिंहासन टूटा, असत्य का साथ देने से ज्ञानी असत्य चला गया और नारद की विजय हो गई। अर्थात नारद सही कह रहा है कि अजय रष्टब्दम का अर्थ क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वसु सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में। पढ़ा करो, अर्थ निकाला करो, मात्र पढ़ नहीं डालो। पढ़ डालते हो तुम लोग, पढ़ा करो, उतारा करो जीवन में। थोड़ा सा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, अच्छा ना पढ़ो, काम का नहीं है। थोड़ा पढ़ो, अच्छा करो, उसमें काम का है। 2 शब्द पढ़ो पर जीवन में उतर जाएं, वो कार्यकारी है। 200 ग्रंथ पढ़ लिए और 2 शब्द नहीं उतरे, कार्यकारी नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं तत्व को सुनने समझने वाले कम हैं, पर समझने वाले थोड़े बहुत समझते भी हैं, तो सुनने वाले नहीं, क्या समझेंगे। फिर कह रहे आचार्य महाराज, बिरला झाड़ तत्व और सुनने वाले हैं भी। बोले महाराज काहे करूँ, आज तो गुरुवार से ही से बैठ गई हो, काल तो मैं दुकान में जाऊँगा। तो समझने वाले नहीं, ध्यान करने वाले नहीं। हाँ, तत्व को समझने ध्यान कर पाएंगे। आचार्य मान कर बिरला झारे तत्व जी, बिरला धारे तत्व और समझने वाले हैं, करने वाले हैं। तो आयुष जैसे ज्ञानी भटकते हैं, महाराज क्या करूं, 3 बहनों में एक है और तू नहीं होता तो फिर। ऐसी बहनें पूछो चेतन से, कितनी लड़कियां हैं। कोई भाई नहीं है ना, उसका लड़का हो जाता मान लो, चौथा एक लड़का आ जाता मान लो, अब तो खैर बुद्धि खराब हो गई, तब तो कुछ सोचेगा भी नहीं। सोच भी ले, वो बैठा पीछे तुम्हारे बबलू ज्ञानी, वंश खत्म तुम्हारा यहीं, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा। क्या वंश खत्म? जिनकी लड़की, इसको तो कहने क्या है कमलेश भाई साहब, ये तो भूल ही गए तो मुझे। सही में भगवान कैसी कैसी बुद्धि देते हैं। खैर कोई बात नहीं, अपन क्यों ज़्यादा जोर दें। मतलब एक ही लड़की, फर्स्ट और लास्ट, आगे पीछे। इसलिए मैं कहता हूँ जिनकी लड़की हों वो खूब धर्म ध्यान करो, खूब दान करो, कम जाओ दुकान में, कम करो आसक्ति, और कोटा मत भाग जाना ज्ञानी। काय के लिए भागना तुझे? यहाँ रहे, तारिस की सेवा कर, पापा मम्मी की सेवा कर, आराम से रहे। कहाँ कोटा उठा के जाके कोटा में लोटा भरेगा? यहाँ तो बराबर आया है, किसके लिए करेगा तू? इतना है सब कुछ, लड़की अब क्या शादी हो जाएगी, बहुत इतना कुछ है। अब दमान को देने के फिर भी मालूम दमान को देंगे अधिकांशता, जो लड़की हो तो फिर क्या करें। इसलिए मकान बनाने काय को टेंशन ले रहे, मकान 100 बाई 100 में और ये बाई वो में काय को बना रहे। तुम तो बना दो बच्चे 100 बाई 100 में, और कर दो भगवान बांस पूज मंदिर में समर्पित, कि जैन धर्मशाला के लिए, जैन साधु के लिए समर्पित। हमारे लिए हमें क्या करना, समझ लिया यही लड़की लड़का है, पर विश्वास करना चला गया। अब ठीक है, कमाओ, लड़की है, लोग समाधान करते, महाराज लड़की भी तो लड़का बराबर होती है, लड़का होने पर भी धोखा दे जाए तो हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा समाधान तुम्हारे हिसाब से। ऐसा करते हैं लोग लड़की वाले, जिनका हो जाता है उनको वो नहीं, जिनकी लड़का नहीं होते वो अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। हाँ भाई साहब कर लो, समाधान कर लो, परंतु वास्तव में लड़का लड़का होता है। वंश लड़की से नहीं चलता, वंश लड़का से चलता है। किससे चलता है? लड़का से ही चलता है, लड़की से वंश नहीं चलता। तुम्हारा वंश नहीं कहलाएगा, वो उसका वंश कहलाएगा जिसके घर में जन्म लड़का नहीं लिया है, समझे। तो जिनके हों खूब, कोई बात नहीं, आशीर्वाद मेरा, खुश रहो, सुखी रहो, शांत में रहे, परंतु धर्म ध्यान ज़्यादा करो। पर मैंने अनुभव किया एक बात, जिनकी लड़की होती ना, लड़का नहीं होती ना, पता नहीं और ज़्यादा कई जगह मैंने देखा, यहाँ नहीं कई जगह। मत करो, किसके लिए कमाना जब लड़का है ही नहीं संभालने वाला। तुम तो दोनों धर्म पत्नी बच्चों सहित घूमो, यात्रा करो, धर्म क्षेत्रों में जाओ, श्रवण बेलगोला जाओ, संवेद शिखर की यात्रा करो, गिरनार जी जाओ, अष्टपद जाओ, और बढ़िया महाराजों की वंदना करो, कुंडलपुर जाओ, जहाँ जहाँ जा सको वहाँ जाओ, और हो सके तो बढ़िया दान करो, त्याग करो, चौका लगाओ, जीवन यापन करो कि भगवान इस पर्याय में जो है सो है, लेकिन अगली पर्याय मेरी सुरक्षित हो जाए, मैं अपना कल्याण कर सकूँ अगली पर्याय में, ऐसी भावना बना लूँ। इस पर्याय से भावना बनाओ। इसलिए आचार्य कहते हैं बिरला झारे तत्व, ध्यान करने वाले लोग तत्व को बहुत बिरले हैं, और बिरला धारे तत्व, और धारण करने वाले भी बहुत बिरले हैं। आप आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं, ज्ञानी क्यों ध्यान नहीं कर रहे हो, क्या है तुम्हारा, अच्छे सुनना है ना भैया, और कान तो दिए ना भगवान ने, सुनाई पड़ना ना सबको, आवाज आ रही भैया, आ रही, बहुत अच्छी आवाज आती रहे, ऐसे सुनते रहना, सुनो ध्यान से। पढ़ निकाल लो, 67 नंबर का था, निकाल ली।
माणिक जी निकाल लो, हाँ निकाल लो, भले कुछ भी करो निकाल दो, बर्तन मैच मैच के परेशान होते रहो पर निकाल लो। इहु परिणणौ महूतणौ इहु सु दुःखम हेउ इम चिंतम किम करे इम चिंतम किम करई लहु संसारम छेउ। क्या बात है, पढ़ो एक साथ सभी लोग एक स्वर में। आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी, क्या मालूम ज्ञानियों, बेटा बोलो तुम्हें विश्वास तो ना हम जो बोल रहे वो सही कह रहे हैं? बोलो ना आप लोग हाँ या ना। हैं इतने धीरे से बोला कि हमने सुना ही नहीं अभी तक। अच्छा जोर से बोलो ना, सच्चे मन से बोला ना। चलो कम से कम श्रद्धा तो है ना, श्रद्धा रखना। वो यही श्रद्धा, कल मैंने एक सूत्र दिया था, सूत्र क्या आया और सच भी है, आचार्य लोग देते हैं, महाराज लोग भी देते, सभी देते हैं, सच भी है। जहाँ श्रद्धा होती है, बुंदी वालों ध्यान सुना ज्ञानी होए बच्चों सभी लोग, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, और जहाँ श्रद्धा का भाव होता है वहाँ भगवान में पत्थर दिखती है।